नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आज मैं आपको लेकर आया हूं बिरसा एग्रीकल्चर का ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी है। हम इस वक्त आम के बगीचे में खड़े हैं क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और अब आम में मंजर आना शुरू हो गया है। तो किस तरीके से किसान आम से अच्छा फल की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारे साथ साइंटिस्ट प्रमोद कुमार हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में। धन्यवाद। और इस वक्त हम लोग आम के इस बगीचे में हैं। जी जी। आम में मंजर आना शुरू हो चुका है, तो हम किसान भाइयों के लिए, किसानों को ये बताना चाहते हैं कि आम का देखभाल कैसे करें और कैसे की बढ़ोतरी हो। आप मैं प्रमोद कुमार, वैज्ञानिक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी। अभी आप आम के बगीचे में खड़े हैं और हम लोग जो आम के बगीचे में देख रहे हैं कि ये सारे बगीचे में आम्रपाली के पेड़ लगे हुए हैं। ये एक प्रभेद है जो हमेशा रेगुलर बियरिंग आम देता है। ये नहीं कि अल्टरनेट ईयर। किसी किसी आम में क्या होता है कि एक साल आया और एक साल ना आया। तो यहाँ पर यह है कि रेगुलर बियरिंग हम लोग जो है हमेशा ये देते रहेगा। तो इसकी स्पेसिंग जो है 5 मीटर की दूरी पर हम लोग लगाते हैं और ये हर साल है। किसान भाई, अभी देखिए आपके पास में जो आम के बागवान किसान हैं, ऐसे तो पलामू में कोई 2-3 पेड़ आम के लगा लेते हैं, लेकिन ये शिकायत अमूमन किसानों से आती रहती है कि सर मंजर तो आया, फूल तो आया, लेकिन फल हमें प्राप्त नहीं हो पाए, नुकसान हो गया, मंजर काला हो गया। तो किसान भाई, ये सबसे उचित समय है। आप अगर ध्यान दें, अभी मंजर और फ्लावर आने का आम में समय है और इसको अगर बागवान है, खेती करना चाहते हैं आम के, अमूमन क्या करते हैं हम लोग, पौधों से उम्मीद रखते हैं कि ये हमें अच्छा फल दे, ज़्यादा संख्या में दे, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करते, यानी प्रबंधन नहीं करते हैं। तो किसानों को मैं सलाह देता हूं कि आम के बगीचे में प्रबंधन करें, अच्छा से प्रबंधन, जल का प्रबंधन, कीटनाशक का प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन, ये 3 चीज़ का प्रबंधन करें तो आपको प्रति एकड़ में जो है 2.5 से 3 लाख रुपया जो है प्रति वर्ष आमदनी होगी। जैसे कि आप वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर, बेहट सब एरिए में जाएंगे तो वहाँ लोग खेती करते हैं। जैसे हम लोग धान गेहूँ की खेती करते हैं तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो है अब धीरे धीरे कल्चर बदल रहा है पलामू का, झारखंड का, और यहाँ पर धान गेहूँ की छोड़कर जो है, और कर ही रहे हैं धान गेहूँ, लेकिन उद्यान के प्रति, आम, अमरूद, नींबू, संतरा के प्रति रुझान बढ़ा है और आमदनी भी अच्छा है। और हमारी भी सलाह है कि आप आम की फसलों को या अन्य फसलों को जो इस पलामू में हो सकती है उसको लगाएं और अच्छा प्राप्त करें। जहाँ तक मंजर आने का सवाल है, किसी किसी किसान का अभी फ्लावरिंग मंजर आ गया है और किसी किसी का आने वाला है। थोड़ा 10 दिन 5 दिनों के अंदर सारा ये फ्लावरिंग आए। जानते हैं किसान भाई, अब अभी हम बगीचे में खड़ा है, अभी जाएंगे हमारे बगीचे में देखेंगे एक भी कीड़ा नहीं है। जैसे आम के पेड़ के नीचे जाएंगे और अच्छा प्रबंधन नहीं है, साफ सुथरा नहीं रहेगा, तो मधुआ कीड़ा जो है, ब्राउन हॉपर, वो आम के जड़ के पास में, पेड़ों के पास में, डालियों में रहता है। और वही जो है, जैसे ही मंजर जो है उसका नेचर होता है मीठा होता है, तो मीठा होने के चलते क्या होता है, वो रस को चूस लेता है। ब्राउन हॉपर जो है, मधुआ जो है, वो रस को चूस लेगा और आप देखते होंगे कि मंजर वो काला हो जाता है। और आपने अनुभव किया होगा किसान भाई कि देखेंगे पत्तियों में चमक आ गई, तो चमक आ गई तो क्या हुआ कि जितना भी मंजर का वो जो है रस चूस लिया मधुआ कीट और उस पर जो है यूरिन अपना और सारा चीज़ डाल दिया, फिर कालांतर में क्या है, वो मध की तरह चमकता है। और इसका मतलब हो गया कि आपके पेड़ों का जितना भी फ्लावर है वो सब डैमेज कर दिया, नुकसान हो चुका। अब आप उससे उम्मीद करेंगे कि इसमें से आम फले ज़्यादा, तो ये संभव नहीं है। तो आपको तुरंत कहते हैं कि आम के बगीचों में अभी वाश करना है, माने उसकी धुलाई करना है। किससे करना है? कीटनाशक दवाओं से करना है। तो जैसे ही आप किसान भाई, जब आम का मंजर पूरी तरह से आ गया है, पूरा पेड़ों में छा गया है, तो आप उसमें इमीडा क्लोरोपीड जितने मंजर को, अब क्या होगा कि वो मंजर जो है इस कीटनाशक से तीता हो जाएगा और सारा मधुआ जो है वो उसको खराब लगेगा और वो वहाँ से भाग जाएगा और मर जाएगा। तो इससे हमने बचा लिया। फिर अगर बाजार में जो है आपको लेंसर गोल्ड करके भी दवा है, वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, अगर इमिडाक्लोरोपीड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लेंसर गोल्ड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दें। फिर हम लोग किसान भाई एक चीज ध्यान दें कि जब आम का मंजर आता है, अमूमन किसान भाई बगीचों में पानी पटा देते हैं, आम के पौधों में पानी पटा देते हैं। यह कभी ना करें। आम में जब मंजर आ जाता है उसके पहले भी जो है हम 15-20 दिन, 1 महीने से किसी में किसी तरह का पटवन नहीं करेंगे।
और आम आने के बाद भी 1 महीने पटवन ना करेंगे। तो ये सिर्फ बड़े पौधों पर लागू होता है या जो छोटे सब जिसमें पौधे जिसमें लगाए गए फूल, हैं? हाँ, जिसमें फूल आते हैं और फल आते हैं, वो किसान पानी से पटवन ना करें। या किसी क्रॉप में हम अमूमन हम लोग बताते हैं कि फूल के समय पटवन ना करना चाहिए, उससे फूल जो है ड्रॉप कर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो पानी को बंद कर दें 1-1.5 महीने तक, और उसमें जो है हम लोग कीटनाशक दवा से स्प्रे कर दें। अब जब आम का मंजर जब देखेंगे कि थोड़ा मटर के दाने से छोटा हो जाए, उतना बराबर हो जाए, तब आप आम में दूसरी बार स्प्रे करें। और पहले जो दवा हमने बताई थी उसी दवा का स्प्रे पुनः दोहराते हैं, और साथ में एक और दवा डालते हैं, उसका नाम है PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और वो बाजार में प्लानोफिक्स के नाम से, यह ऑक्सिन है, प्लानोफिक्स के नाम से आती है। तो प्लानोफिक्स भी हमको पौधों में डालना है। तो प्लानोफिक्स का डोज किसान भाई बड़ी सावधानी से सुनेंगे। 3 लीटर 4 लीटर जो है पानी में 1 ml प्लानोफिक्स डालना है। हम लोग ठेपी से नहीं डालेंगे, सिरिंज से डालेंगे सावधानी पूर्वक, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर दवा पड़ गया प्लानोफिक्स तो मंजर को झाड़ देता है, ड्रॉप करा देगा। तो हमको 4 लीटर पानी में 3 लीटर पानी में आपको 1 ही ml दवा का प्रयोग पड़े, यानी 15 लीटर की टंकी में 5 ml दवा प्लानोफिक्स का डालेंगे। तो क्या करेगा, ये आम में ज़्यादा संख्या में टिके रहेंगे पौधे हमारे। ज़्यादा हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पेड़ से आम प्राप्त हो। तो ये अगर आप स्प्रे कर देते हैं 2 बार किसान भाई, तो आपके आम में मधुआ रोग से निदान हो जाएगा, और साथ साथ अच्छे आम के फल लगेंगे और ज़्यादा संख्या में लगेंगे। और साथ साथ कभी कभी किसान भाई अगर जो छोटे पौधे लगाना चाहते हैं आम के, तो फिर आप आम्रपाली है, मल्लिका है, सुंदर लंगड़ा है, ये कम स्पेसी 5-5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। और ये रेगुलर बियरिंग है। रेगुलर बियरिंग का मतलब ये हर साल फलेंगे। और लंगड़ा है, दशहरी है, हेमसागर है, ये अन्य भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो कि हम लोग 10 मीटर की दूरी पर बताते हैं किसान भाई, एक पौधे से दूसरे पौधों की दूरी पर। ये कभी कभी अल्टरनेट हो जाते हैं, माने 1 साल हुए और 1 साल ना हुए। तो क्या इसका कोई तरीका है कि हाँ, प्रतिवर्ष होने के लिए आपको उचित प्रबंधन करना होगा। पानी का प्रबंधन करना होगा, उर्वरक का प्रबंधन करना होगा। हम लोग उर्वरक की प्रबंधन अभी जो है हमारे पास में, जैसे ही आम आपका टिकोरा बड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप उसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर सकते हैं, पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। और पूर्व में भी अगस्त सितंबर में साल में 2 बार उर्वरक का प्रबंधन हम लोग को करना चाहिए, तब जाके आपके आमों में अच्छी फलन आएगी। और आम से जो है प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपया तक आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं। किस माह में उर्वरक का प्रबंधन? अगस्त सितंबर में और ये मार्च में हम लोग 2 समय साल में उसको करते हैं। तो ये 2 समय करेंगे तो आपके आम में अच्छे फल मिलेंगे, और खेत भी अच्छा रहेगा हमारा। और इसके साथ भी अन्य क्रॉप, इंटर क्रॉप भी अगर जुताई करते हैं, देख रहे हैं हमारे खेतों में अभी तक थाला बना हुआ है, पेड़ों के नीचे में उजला उजला जो है। अच्छा, हमको ये चूना जो लगा जी हुआ जी है, जी क्यों लगाया ये हम लोग ब्लू कॉपर का फंगिसाइड दवा का लेप करते हैं, ताकि इसमें से जो है फंगल इम्पैक्ट जो है हमारे पौधों में ना आए, तो पौधे हमारे खराब ना हो, रोग से बचे। और कीटनाशक भी हम लोग डालते हैं तो कीड़ों से भी बचे। तो इससे कर हमारे बगीचे की लाइफ बढ़ जाती है। ये छोटे पौधों में भी किया जा सकता है? हाँ, छोटे पौधे में, सभी पौधों में आप कर सकते हैं। ये बगीचा प्रबंधन सारे चीज़ों में हम लोग करते हैं। आम में भी करते हैं, संतरा में भी कर रहे हैं, और अमरूद के बगीचे में आप जाएंगे तो पाएंगे। तो इस तरह के प्रबंधन को हम लोग करते हैं। और देख रहे हैं कि आम के बगीचों में धूप भी आनी चाहिए। हम लोग जो खड़ा है यहाँ पर धूप भी आ रही है, हवा भी आ रही है। ऐसा नहीं करना है कि हमको हवा और धूप ना आए, तो इससे हमारी फ्लावरिंग इफेक्ट हो जाएगी। उचित दूरी होनी चाहिए, और उचित दूरी और उचित गहराई पर इसको लगाएं। तो और इसके लिए विशेष क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में आके आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, कैसे लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर संतरे के बगीचे लगे हुए हैं, सेब के बगीचे लगे हुए हैं, अमरूद के बगीचे लगे हुए हैं, आंवला के बगीचे लगे हुए हैं। सवाल है कि उसको सीखने की और करने की ज़रूरत है। मनरेगा के माध्यम से सरकार भी बहुत जगह बगीचों का रुझान बढ़ा है। पहले की तुलना में लोगों को अब ये पता लग गया है कि आय अगर हमें प्राप्त करना है तो धान, गेहूं, अन्य फसलों की तुलना में हम बगीचा की खेती अगर बगीचा लगाकर उद्यान वाली फसलों को लेकर खेती करते हैं तो हमारी निश्चित ही आय 5 से 8 गुने 10 गुने तक वृद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। और किसान तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं ही, तो थोड़ी सी उनको ज़रूरत है, प्रशिक्षण पाने की ज़रूरत है, उनको सही जगह पर जाके ट्रेनिंग लेने की और करने की। जी, आपने सुना चियांकी अनुसंधान केंद्र में हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक प्रमोद कुमार सर थे, और इन्होंने जिस तरिके से बताया है कि
बागीचे का प्रबंधन होना चाहिए, ताकि उससे आप ज़्यादा फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसे ही हम आपको आज अपने आम के बगीचे के बारे में विस्तार पूर्वक जाना कि कैसे फल ज़्यादा लिया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ आम का बगीचा लगा हुआ है और यहाँ से फलों की प्राप्ति हो रही है। आंवला का बगीचा है, संतरा का बगीचा है। तो उन सभी फलों के बारे में हम किसानों को जागरूक करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से खेती की जा सकती है और अपनी आय को बढ़ाया जा सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।